नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो धार्मिक आंदोलन हुए हमारे देश में, है ना। बौद्धों का, जैनों का प्रादुर्भाव, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, शैव धर्म, इन सभी के बारे में डिटेल में समझना। अभी तक हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें क्या पढ़ा, राजवंशों के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। जितने भी प्राचीन काल के राजवंश थे उनको समझा, ठीक है। फिर मध्यकाल में जो शासक आए, जैसे आपकी दिल्ली सल्तनत, सुल्तान बैठे, बादशाह बैठे। फिर अंग्रेजों का काल आया, है ना, तो गवर्नर बैठे, गवर्नर जनरल बैठे, वायसराय बैठे। इन सब को समझते हुए संवैधानिक भारत तक हम आपके पूरी यात्रा को कराए हैं। और इससे हुआ क्या, जो प्रशासनिक चीजें थी वो आपको समझ में आ गई। लेकिन केवल क्या प्रशासनिक चीजें हैं? नहीं, इसमें यदि आप धार्मिक चीजों को नहीं समझेंगे, ठीक है ना, कि धार्मिक रूप से कैसे भारत का विकास हुआ, इसी चीज को आज मैं समझाने आया हूं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसको मिस मत करिएगा। ये आज की क्लास के बाद आप उस पूरे प्रशासनिक तंत्र और इस जो धार्मिक पूरा तंत्र है, इसको जब जोड़ेंगे तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो समझिएगा, बौद्धों का आना, जैनों का आना, और ये पूरा सनातन धर्म के बारे में क्या कैसे कहानी थी, कैसे कैसे इनका जुड़ाव हुआ। तो आपने बोला कि भैया आप ये बताइए, आप इसको पहले बात तो आपने जो इतिहास पढ़ाया वो मैं मानूं क्यों? बिल्कुल आपका तर्क सही है, ठीक है ना। और जो भी आप ये लिख रहे हैं, क्या ये सही है? मैं मान कैसे लूं? आपने पूरी डिटेल में पूरा प्राचीन भारत पढ़ाया, मध्यकालीन पढ़ाया, और वो सभी राजवंशों को ट्रिक से बताया, ठीक है। तो क्यों मानूं मैं आपको? ये क्यों मानूं? तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपका ये जो भ्रम है मैं आज आपको दूर करूंगा, ठीक है ना। और समझिएगा क्यों आप इसको माने, क्यों ये लिखित इतिहास है क्यों सही है, इसका साक्ष्य मैं आपको दे रहा हूं। इसको समझिएगा तर्क से, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और आपको पूरी चीजें क्लियर करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या हुआ, हमारे पास इतिहास को समझने के लिए एक तो था भैया कि जो लिखित चीजें नहीं थी, ठीक है ना, जो लिखित चीजें नहीं थी पूरा पाखंड वाली, ठीक है ना, तो वो हमारे इतिहास में नहीं आई, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल जो था, प्रागैतिहासिक काल में वो हम उसको पढ़ नहीं पा रहे थे। फिर इसके बाद जो हमारा लिखित साक्ष्य है ये इतिहास कहलाया, ठीक है। इसी कारण जो हमारी पुरानी किताबें हैं, अच्छा एक बात बताओ, बहुत पुराने उसमें से वेदों का, फिर वेदों से उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियां जैसे मनुस्मृति, बहुत सारी स्मृतियां हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे पुराण हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, बहुत सारे राजवंशों के बारे में इसमें से जानकारी हमें होती है। जैसे आपका मत्स्य पुराण है, सातवाहन वंश की जानकारी देता है, तो वहीं पे वायु पुराण जो है गुप्त वंश के बारे में, है ना, शुंग वंश के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी देता है। तो एक बात बताइए, ये जो लिखित चीजें हैं, ये जो लिखित किताबें हैं, ये मेरा आ गया साहित्यिक साक्ष्य में। तीन प्रकार की चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैंने इसको कैसे, इसको मतलब वेरीफाई कर लिया कि ये मेरा इतिहास जो लिखा हुआ है वो सही है। तो पहला साहित्यिक साक्ष्य हुए। साहित्यिक साक्ष्य में जो धार्मिक किताबें थीं और लौकिक, दो प्रकार की किताबें मुझे मिली यहां से लेकर प्राचीन भारत तक। उसमें धार्मिक में कौन मिले? वेद मिले, अरण्यक मिले, उपनिषद मिले, सूत्र, धर्म सूत्र, ब्राह्मण, स्मृतियां, महाकाव्य, पुराण, ये सब चीजें वेदांग मिले। तो ये सब क्या मिला? ये तो हमारे सनातन धर्म में मिला। जैन धर्म में आगम बोला जाता है, वही बौद्ध धर्म में त्रिपिटक बोला जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये किताबें हैं, ये धार्मिक किताबें हैं। इनसे भी उस दौरान के भारत की, उस दौरान क्या सामाजिक जीवन था, इन सब के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है ना। तो एक तो हमें धार्मिक ग्रंथों से जानकारी होती है, ठीक है, उन राजवंशों के बारे में। फिर इसके बाद आता है आपका कौन सा? लौकिक ग्रंथ। ये हो गई धार्मिक, इनको मैं डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन तो आपको पहले यह समझना है कि ये जो आपने मुझसे सवाल किया कि भैया मैं आपकी बात क्यों मानूं, इसको क्यों पढ़ूं और इसको सही क्यों मानूं जो आप बता रहे हैं। तो इतनी सारी किताबें जो हैं, जो जानकारी मिली उसी के द्वारा ये इतिहास लिखा गया।
तब तो मानोगे, अभी भी नहीं मानोगे तो मैं और बताता हूं। धार्मिक चीजों को बस न मानो, जो लौकिक चीजें, जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी, है ना, चाणक्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, मुद्रा राक्षस जैसी किताबें, स्वप्न वासव दत्तम, राजतरंगिणी, हर्षचरित, ठीक है, कुमारपाल हो गया, फिर कीर्ति कौमुदी, बसंत विहार, ऐसे कर किताब, तो ये इतनी सारी किताबें हैं, ठीक है ना, जिनको आप पढ़ेंगे तो क्या उससे उस समय के राजवंश या उसके समय के सामाजिक जीवन की जानकारी नहीं मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। तो एक तो हो गया जितनी भी धार्मिक किताबें थीं, बौद्धों की, जैनों की और सनातन धर्म से संबंधित, इन सभी को आपने पढ़ा। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है, वेद हो गए, ठीक, इन सभी से, पुराणों से, स्मृतियों से, इन सभी से आपको इनके बारे में जानकारी हुई। अच्छा, तो धार्मिक लौकिक दोनों प्रकार की किताबें हो गई। जो आता है साहित्यिक साक्ष्य में, किताबों जो लिखित साक्ष्य है, उससे आपको जानकारी हुई। अच्छा, एक बात बताओ, क्या जो विदेशी यात्री आते थे उनके द्वारा किताबें नहीं लिखी जाती थी? जैसे यूनान से कोई आ रहा है, कोई चीन से आ रहा है, कोई अरब से आ रहा है, तो एक बात बताओ, यूनानी लेखक, फारसी लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखकों के द्वारा क्या किताबें ना लिखी गई होंगी? ठीक है ना। यूनानी में देखो टेसियस आया, ठीक है, हेरोडोटस आया, फिर आपका इसमें आ जाओ चीनी में तो फाहियान आया, सुंगयुन आया, है ना, वेनसांग आया, इत्सिंग आया, तो ये चीनी यात्री हो गए। बात समझ रहे हैं? तो इनके द्वारा कई राजवंशों के बारे में या उस समय के भारत के बारे में क्या जानकारी हमें नहीं मिलती है। फिर आपने बोला कि और कुछ बताइए, अभी मजा नहीं आया। अरे तो भैया, अरबी यात्री भी तो आए। अरबी यात्री मतलब अलबरूनी आया, अल मसूदी आया, है ना, इब्न बतूता आया, एक गाना बना है ना, इब्न बतूता बगल में जूता, वो वाला इब्न बतूता है, यात्री है, अरबी यात्री है। समझ रहे हैं आप? तो वो जो चीजें हैं, वो जो जुड़ाव है उन किताबों से, उस दौरान के भारत से, वो आपको क्या जानकारी नहीं मिल रही है? तो साहित्यिक साक्ष्य हो गए, विदेशी यात्रियों के द्वारा जो किताबें लिखी गई, जो जानकारी दी गई, उनसे क्या आपको जानकारी नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो आपका भी मन नहीं भरा, आपने बोला कि भैया अभी मजा नहीं आया, मुझे अभी पूरी तरह से मैं ये क्लियर नहीं हुआ कि ये सही है। तो मैंने बोला अब क्या करूं यार, तो एक काम करता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई हुई, उसमें से ईंटें नहीं मिली, उसमें से बृहद स्नानागार नहीं मिला, बताइए। तो जो खुदाई में साक्ष्य मिले, समझ रहे हैं, स्मारक मिले, सिक्के मिले, उसमें जो लिखे हुए चीजें मिली, क्या इनसे भी अभी आपको वो नहीं हुआ? जो मंदिर थे, मठ थे, हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों से क्या आपको अभी भी संतुष्टि नहीं हुई? बिल्कुल। अब आपको संतुष्टि हुई कि आपने भैया बताया कि साहित्यिक साक्ष्य में धार्मिक ग्रंथ को भी मैंने जोड़ा, मैंने लौकिक ग्रंथों को भी जोड़ा, विदेशी यात्री आए उनके द्वारा भी जो किताबें लिखी गई उनको भी मैंने देखा, और जो पुरातत्व के द्वारा, खुदाई के द्वारा जो वर्तमान में प्रेजेंट हैं, स्मारक है ना, मंदिर, सिक्के, जो खुदाई में खनन चीजें निकली, उन सब को अध्ययन करने के बाद जो एनालिसिस आया उसे हमने इतिहास के रूप में स्वीकार किया। तो क्या अब मेरी बात, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप सही मानेंगे ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इन तीन चीजों से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि यह जो लिखा हुआ है वो सही है। तो अब आपने बोला कि भाई साहित्यिक साक्ष्य तो आपने बता दिया जिसमें धार्मिक चीजें थी। अब उस धार्मिक में सबसे पहले हमारा सनातन धर्म आया। भाई हम तो सनातन धर्म, बौद्ध और जैन तीन के ग्रंथों को पढ़ के जो इतिहास समझे तो समझते हैं भाई थोड़ा इसके बारे में डिटेल में कि जो हमारा ये हम जो चीज समझे हैं वो है क्या। तो आपको मैं बताता हूं, वेद बताता हूं, ठीक है ना। तो वेद क्या है? पहला वेद क्या है कि इसको बोला जाता है ज्ञान का भंडार। वेद मतलब ज्ञान, ठीक है ना। इसको अपौरुषेय भी बोलते हैं। अपौरुषेय क्यों बोलते हैं भाई?
अपौरुषेय इसलिए क्योंकि इसको ऐसा बोला जाता है कि किसी भी पुरुष के द्वारा या किसी भी मनुष्य के द्वारा इसका निर्माण नहीं हुआ है। कैसे? एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ है। ये ऋषि मुनियों के जो अच्छे विचार होते थे ध्यान में, उनका संकलन है। समझ रहे हैं आप? इस संकलन को संहिता इसीलिए बोला जाता है, ठीक है? इसीलिए इसका नाम संहिता भी है, कलेक्शन भी है। तो वेद है ज्ञान, ठीक है? फिर उसमें भी वेदों में 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हो गए। उनके उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। फिर आते हैं इनको बढ़ाने वाले, इनके प्रवर्तक कौन रहे? जैसे ऋग्वेद के प्रजापति कहलाए, ठीक है ना, और यजुर्वेद के विश्वामित्र कहलाए, सामवेद के नारद कहलाए, अथर्ववेद के विश्वकर्मा जी थे। फिर अध्येता मतलब अध्ययन करने वाले वेदों के तो कौन कहलाए? ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले होत्री कहलाए, यजुर्वेद के अध्वर्यु कहलाए। यजुर्वेद 2 हैं, कृष्ण और शुक्ल 2 हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है सामवेद का अध्ययन करने वाले उद्गाता कहलाए और अथर्ववेद का अध्ययन करने वाले ब्रह्म कहलाए। फिर ये क्या लिखा है? ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्य। अब समझिएगा, ये अरण्य है, उपनिषद है और ये ब्राह्मण है। तो सबसे पहले समझिए, ये ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब यज्ञों कर्मकांडों के विधानों को अच्छे से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की आवश्यकता हुई। समझ में आ रहा है? तो जो यज्ञ आदि होते थे, कर्मकांड होते थे, उसमें विधान लिखे जाते थे, उनको समझा। तो मतलब ऋग्वेद को समझना है तो कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों और अरण्यकों को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बात समझ में आई? फिर ऐसे ही आप देखो, उपनिषद समझ लो, अरण्यक समझ लो, तो क्या है ये, तब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो ब्राह्मण आपने समझ लिया, क्या है ब्राह्मण? यज्ञों कर्मकांडों के विधानों को अच्छे से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की जरूरत पड़ी। फिर इसके बाद आता है अरण्यक। क्या है अरण्यक? अरण्य मतलब होता है जंगल। तो जंगलों में रहकर आत्मा, मृत्यु और जीवन के बारे में जो सन्यासियों के द्वारा चर्चा होती थी और उससे जो उसका दर्शन निकलता था, उसका जो सार निकलता था, वो अरण्यक कहलाया, ठीक है? तो इन्हीं के अध्ययन से फिर यजुर्वेद और जितने भी ये हैं, ये सब निर्मित हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? उन ऋषियों के द्वारा, ठीक है? फिर आता है आपका उपनिषद। उपनिषद क्या है? उप मतलब होता है समीप में, जैसे अरण्य का मतलब हो गया जंगलों में। तो सन्यासियों की जो दिनचर्या होगी जंगलों में, वो अरण्य बता रहा है। उसी प्रकार उपनिषद में उप मतलब होता है समीप और निषद मतलब होता है बैठना। तो गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म और आत्म दोनों ज्ञान करना, ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान, इसको बोला जाता है उपनिषद। उस दर्शन को समझना। 108 हमारे पास ऐसे उपनिषद हैं, ठीक है ना? 7-8 ऐसे ही प्रमुख अरण्यक हैं, ठीक है ना? है वैसे बहुत सारे, लेकिन 7-8 हमारे जो महत्वपूर्ण हैं। वैसे ही उपनिषद 108 हैं, लेकिन 10-12-13 ऐसे ही महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, ठीक है? फिर इन 3 चीजों को आपने समझ लिया, तो वहां मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक क्या है, ये आपको मैंने समझा दिया। अब इसी से आपको समझना है कि जो इनके दर्शन निकल के आए वो इन वेदों में है। बात समझ में आ रही है? जो इससे सार निकल कर आया वो इन वेदों में है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मैंने कुछ ट्रिक लिखा है। अब देखो, इस ट्रिक से ये अध्येता, अध्ययन करने वाले, प्रवर्तक हो गए और उसके उपवेद हो गए, ये वेद हो गया। ये ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक है। इन तीनों चीजों को यहां पर मैंने लिखा है। तो ऋग्वेद के कौन हो गए? कौशितकी और ऐतरेय। फिर यजुर्वेद में तैत्तिरीय में त्रायणी, बृहदारण्यक, ईश, श्वेताश्वर, शतपथ और कंठी। फिर सामवेद के कौन से हो गए ब्राह्मण? पंचविश, जैमिनी, छांदोग्य, केन, है ना? केन उपनिषद है ना? ऐसे ही अथर्ववेद, अथर्ववेद में मांडूक्य हो गया, मुंडक हो गया, गोपथ हो गया और प्रश्न। तो ये क्या है? ये सभी अरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। बात समझ आ रही है? कोई आपसे पूछे मांडूक्य जो है उपनिषद किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे अथर्ववेद से।
बात समझ में आ रही है क्या? ये उपनिषद जब समझे रहोगे तो समझ में आएगा भाई, जो गुरुओं के पास बैठकर जो चीजें दर्शन निकल कर आया वो है उपनिषद, और उसी सिद्धांत से इन वेदों का निर्माण हुआ है, तो ये कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेदों के बारे में, ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक के बारे में। फिर इसी को अच्छे से समझने के लिए मैंने ट्रिक बनाया कि भाई ये 4 वेद हैं, ऐसे अलग अलग आप इसको याद नहीं कर पाओगे, तो 4 लाइन याद कर सकते हो, तो आपको वेद, उपवेद, प्रवर्तक, अध्येता, ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक सब याद हो जाएगा। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, फिर प्रजापति, होत्री, कौशितकी, ऐतरेय, रि आ प्र हो कौवे, रि आ प्र हो कौवे, तो ये ट्रिक हो गई, रि आ प्र हो कौवे, तो ये चीज हो गई। फिर दूसरे के लिए यजुर्वेद, धनुर्वेद, विश्वामित्र, अध्वर्यु, तैतरीय, मैत्रायणी, बृहदारण्यक, ईश, श्वेताश्वर, ससे, सतपथ और कठी। ये देखो, यद्यपि आ तय मैं व्री ईश्वेश का, तय मैं व्री ईश्वेश का, तो ये ट्रिक हो गई। तो इस लाइन को याद करिए और उसके साथ आपको वेद, उपवेद, प्रवर्तक, अध्येता और ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक सभी याद हो जाएंगे। क्लियर है? फिर इसके बाद मैं और आगे बढ़ता हूं सामवेद की तरफ। तो सागम नाऊ, सागम नाऊ, तो सा से सामवेद, ग से गंधर्व वेद, न से नारद और उ से उद्गाता, तो सागम नाऊ ये हो गई ट्रिक। फिर आता है पंजय छाके, तो पा से पंचविश, जय से जैमिनी, छा से छांदोग्य, के से केन, तो सागम ना उ पंजय छाके, तो सागम नाऊ पंजय छाके, ये ट्रिक याद रखेंगे आप, तो सामवेद का अलग से कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, भूल जाता है ये सब चीज ये। ठीक है ना, ये क्रम, तो केवल ये 4 लाइन आप पढ़ेंगे। जैसे अथर्ववेद के लिए अथर्ववेद, शिल्पवेद, वि से विश्वकर्मा, ब्र से उनको अध्येता को, अध्ययन करने वालों को ब्रह्म बोलते हैं, और उसी से दौर संबंधित ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक क्या है, उसके अरण्यक तो होते नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन है, मांडूक्य, मुंडक, गोपथ और प्रश्न, ये क्या है, ये चीजें पूरी हो गई वेदों से संबंधित। अच्छा, वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांग बनाए गए। कितने वेदांग होते हैं, अब इसका भी ट्रिक मैंने बना दिया। निसी कक्षम व्याजो, तो नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, का से कल्प, छ से छंद, व्या से व्याकरण, ज्यो से ज्योतिष। समझ में आ रहा है? तो निसी कक्षम व्याजो, तो निरुक्त क्या है, अब आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता भी तो दूं। निरुक्त क्या होता है, जो वेदों में बड़े ही कठिन शब्द होते हैं, ठीक है, बहुत ही क्लिष्ट शब्द होते हैं, उनको समझने के लिए निरुक्त की रचना की गई। क्लियर? तो उसमें क्या होता है, उन कठिन शब्दों के संकलन को निघंटु बोलते हैं। और किसने किया था, यास्क ऋषि थे एक, उन्होंने क्या किया था, निघंटु, मतलब उन क्लिष्ट या कठिन शब्दों को जो वेद में होते हैं उनको, उनकी शब्दावली एकत्रित कर दी थी, तो ये निरुक्त कहलाए। शिक्षा, वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण के लिए शिक्षा का उपयोग होता है। कल्प, कर्मकांडों के विधि नियम, ठीक है ना, जो कर्मकांड होते हैं वेदों में, उसमें जो एक तरफ से उस कल्प में लिखे हुए हैं। फिर छंद, गायत्री, जगती, बृहति, त्रिष्टुप, पिंगल ऋषि थे, ये क्या हैं, ये छंद हैं, ठीक है ना, ये छंद हैं। और जो पिंगल ऋषि थे वो छंद शास्त्र की रचना किए थे, ठीक है। फिर आता है व्याकरण, व्याकरण में संधि, समास, नाम, धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सभी को बताने के लिए, समझाने के लिए इनके क्या नियम होने चाहिए संस्कृत में, इन जिससे आपको वेद अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि पाणिनि के अष्टाध्यायी नाम का एक ग्रंथ हुआ, उसमें जो है इनके व्याकरण के जो नियम लिखे हुए हैं, उन्होंने सूत्र कुछ बनाए। जैसे मैं कुछ सूत्र आपको बताऊंगा, बहुत सारे सूत्र हैं लेकिन कुछ मैं आपको सूत्रों को बताऊंगा, समझिएगा। जैसे सुनिए, अत शब्दानुशासनम, पाणिनि के अष्टाध्यायी जो है उसके मैं सूत्र आपको बता रहा हूं, कुछ नियम उनको सूत्रों से लिखे हुए हैं, उन सूत्रों को मैं बता रहा हूं। तो पहला, अत शब्दानुशासनम, ऐ युण रिल ऋक ऐ ओ छाय बरट लड़ यम गणनम झवई गढ़ दस जब गढ़ दस,
वृद्धिरादय चदें गुण हिको गुण वृद्धि न धातु लोपार्धातु के किंगित चा दीधी वे बीटा हलो अनंतर। ऐसे ऐसे सूत्र हैं भैया इस व्याकरण में अष्टाध्यायी के, ठीक है ना। तो इनको आप जब याद रखेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से काम होता है। तो ये क्या है? वेदांग हैं, वेदों के अंग हैं जो वेदों को सरल करके समझाने में मदद करते हैं। फिर आता है व्याकरण के बाद ज्योतिष। लगध मुनि थे, खगोल विज्ञान में इन्होंने बहुत ही काम किया, ठीक है ना। जो खगोल शास्त्र है, ठीक है, उससे संबंधित जो चीजें वेदों में थी उसको सरल कर देता है ये ज्योतिष का लगध मुनि के द्वारा इसमें काम किया गया। फिर अब आपको यह मैंने बता दिया वेदांग क्या है। तो एक काम करते हैं, ऋग्वेद जो है हमारा उसके 10 मंडल बने, पहला और 7वां से दूसरा तीसरा ये पहले से थे, फिर पहला और 8वां 9वां 10वां बाद में जोड़ा गया, 2 से 7 तक थे, ठीक है ना। तो हुआ क्या, या इसमें 10 मंडल हैं। अब इनके रचयिता कौन कौन से हैं? ऋषि ही हैं। तो इन वेदों में हमें कुछ ऋषियों की जानकारी मिलती है। प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, चतुर्थ, पंचम, छठ, सप्त, अष्ट, नवम और दसम, 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों में इन ऋग्वेद के मंडलों के रचयिता कौन हैं? ध्यान से देखिएगा। पहले मंडल के गौ मतलब गौतम। अब इसमें बहुत सारे ऋषियों के द्वारा, ये बहुत सारे ऋषि, इसीलिए आपको पहला अक्षर मैंने गौतम लिखा। तो फिर दूसरे में ग्री, गृत्समत भार्गव, गौ ग्री वी वा, वी से विश्वामित्र, वा से वामदेव, विश्वामित्र वामदेव, गायत्री वगैरह है ना जो, यही इसी में है विश्वामित्र वाले में, ठीक है ना, वामदेव। फिर आ से अत्रि ऋषि हुए। फिर भा से भारद्वाज ऋषि, नाम आपने सुना होगा। फिर वा से वशिष्ठ, सप्तम मंडल। फिर का से कण्व और अंगिरस ऋषि, ठीक है, का से। फिर पा से पवमान अंगिरा। बहुत सारे ऋषियों का समूह काम करता था। मेन इसमें से आपको लिखा गया है 8वें 9वें 10वें में, ठीक है ना, पवमान और अंगिरा जैसे ऋषि। फिर छु से पा से तो पवमान हो गया, छु से क्षुद्र सूक्तीय, महासूक्तीय, ऐसे जो ऋषि थे उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ, ठीक है। और मैं आऊंगा पहले में, तो पहले में इतने सारे ऋषि थे। गौ से ये तो हो गया सभी के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो। गौग्रीविवा अभा वक पक्षु, गौग्रीविवा अभा वक पक्षु, इसको 2 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो गौ से गौदीपम आ, मतलब इस गौ वाले में और हैं 5 और हैं। तो गौ से गौतम, दी से दीर्घतमा, पा से पराशर ऋषि, पा से पराशर हो गए, मां से मधुछंदस हो गए, और आ से अगस्त्य मुनि हो गए, अगस्त्य ऋषि हो गए। तो प्रथम मंडल के निर्माण में इतने सारे ऋषि थे। दूसरे से यहां तक मैंने आपको बता ही दिया। तो ये ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, उनके रचयिता है। इसको गौग्रीविवा अभा वक पक्षु गौदीपम आ, ये याद रखिएगा। गौदीपम आ प्रथम मंडल के लिए है, ठीक है ना। बहुत सारे ऋषि थे इसमें, तो मैंने गौदीपम मंडल बना दिया, तो इसको याद कर लेंगे। और इनमें सभी प्रथम जो अक्षर हैं जिन ऋषि के, उनका नाम यहां पर मैंने लिखा। तो ये वेदांग हो गए, ऋग्वेद के मंडल हो गए, वेद ये सब कुछ हो गया। फिर मैं आपको ले आता हूं इस चीज में, ये अरण्यक, उपनिषद, सूत्र, धर्म सूत्र, ब्राह्मण, इसमें से मैंने आपको अरण्यक समझा दिया, उपनिषद बता दिया। गुरु के पास बैठकर, अरण्य जंगलों में बैठकर सन्यासियों के द्वारा आत्मा, मृत्यु, जीवन और इनके बारे में जो दर्शन शास्त्र निकलता था, दर्शन निकलता था, उसको लिखा गया। उपनिषदों को ऐसे ही गुरु के सभी बैठकर ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान के बारे में। फिर सूत्र क्या है, ठीक है ना, सूत्र क्या है, हमारे यहां पर सूत्र होते हैं, ठीक है ना। मनुष्यों के कर्तव्य, वर्णाश्रम व्यवस्था और सामाजिक नियम क्या हैं, उनमें सूत्र होते थे। समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद आता है धर्मशास्त्र, धार्मिक और सामाजिक नियम उनमें लिखे होते थे, इनको बोला जाता है धर्मशास्त्र। धार्मिक और सामाजिक क्या नियम है हमारे, ये हमें धर्मशास्त्र में मिलेगा। ब्राह्मण बता ही दिया, यज्ञ कर्मकांड की जो विधियां हैं वो सब कुछ इस ब्राह्मण ग्रंथों में आपको समझ में आएगी। स्मृतियां क्या है,
नारद स्मृति, मनुस्मृति, ऐसी स्मृतियों को आपने सुना होगा ना बहुत चर्चा में। तो याद रखिएगा वो स्मृतियां क्या हैं? मनुष्य के जीवन के असंख्य विधि या निषेध, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य को इसके बारे में डिटेल में स्मृतियों में लिखा गया है। और बहुत सारे राजाओं के बारे में भी इन स्मृतियों में जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद आता है महाकाव्य। तो महाकाव्य देखेंगे दो हैं, रामायण और महाभारत। तो रामायण जो है वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई, उसमें केवल पहले 6000 श्लोक थे, फिर बाद में 12,000 हो गए, फिर उसी को बढ़ाकर 24,000 श्लोक हो गए। तो ये है हमारे रामायण की कहानी। फिर इसके बाद ये है महाकाव्य। फिर आता है महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जो था वो जय संहिता था, जिसमें 8,800 केवल श्लोक थे, ठीक है ना। फिर राजा भरत के बारे में, जो राजा हुए भरत कुल के, उनके बारे में और कुछ श्लोक जोड़े गए, तो वहां से कहानी उसकी हो गई कितनी? 24,000 के समथिंग, 24,000 श्लोक हो गए, ठीक है ना। फिर इसके बाद उसमें और गुप्त काल के शासकों का कुछ श्लोकों में फिर बाद में उनको जो और जोड़ दिया गया, तो 1,00,000 के करीब हो गए। इसी का नाम पड़ा महाभारत। समझ में आ रहा है? फिर याद रखिएगा महाकाव्य हो गए। इसी महाभारत में से जो 6वां पर्व है भीष्म पर्व, उस भीष्म पर्व के जो 6वां पर्व है उसमें उससे लिया गया है श्रीमद् भगवद गीता। उस श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो याद रखिएगा श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कोई पूछेगा, इसी महाभारत से निकला है 6वें पर्व भीष्म पर्व, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आते हैं पुराण। पुराणों में क्या है? महापुरुषों, देवताओं, इन सब के बारे में उस कहानियों के माध्यम से क्या बताया गया है पुराणों में। जैसे मत्स्य पुराण मैंने पहले भी बताया, सातवाहन वंश के राजाओं के बारे में जानकारी होती है। वायु पुराण में गुप्त वंश के शासकों के बारे में जानकारी होती है, शुंग वंश के दक्षिण भारत के जो शासक उनके बारे में। तो इन पुराणों में ऐसे होता है, ठीक है। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, क्लियर, 6 वेदांग हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा। ये कहानी हो गई यहां तक की, ऋग्वेद भी यहां तक हो गया। तो ये हम समझा चुके अपने पूरे सनातन धर्म के बारे में। फिर इसके बाद ये भागवत वासुदेव कृष्ण ये क्या है? तो एक बात बताइए, मैं आपको अब कहानी ये जोड़ने जा रहा हूं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जो हमारा भागवत धर्म है, ठीक है ना, उसके प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण जो थे ना, उनको वासुदेव कहा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसी को वही बदल के क्या हो गया, वैष्णव हो गया, जिसमें कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा, कृष्ण को ही विष्णु कहा जाने लगा, ठीक है ना। अवतारवाद की अवधारणा आई, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि जब वैष्णव धर्म का विकास हुआ भागवत के बाद वैष्णव धर्म का, तो क्या हुआ, इसमें बोला गया 10 अवतार हैं, ठीक है ना। 10 अवतारों में से पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कच्छप अवतार, है ना, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार। तो इन में से इन पहले तीन को, मत्स्य को, कच्छप को और किसको, वाराह को, इनको क्या बोला गया, पशु अवतार बोला गया, ठीक है ना। और फिर जो मिक्स थे या उभयचर वाले जो थे, ऐसा बोला गया कि नृसिंह और वामन अवतार को, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है मनुष्य अवतार, जिसमें प्रथम कौन हुए, परशुराम हुए, फिर राम हुए, बलराम हुए, और 9वें हुए बुद्ध, और 10वां कल्कि अवतार, कलयुग में कल की अवतार होने वाला। इसी को ये 10 अवतारों की व्याख्या की गई है विष्णु जी के, ठीक है ना। इसी में से फिर विष्णु और नारायण का, जब कृष्ण विष्णु और नारायण का एकात्म होता है, इसी से बन जाते हैं 5 रात्र का विकास होता है। 5 रात्र एक मत है, ठीक है ना, इसी से निकला हुआ, ठीक है। और इसी में भागवत धर्म का विकास हमारे यहाँ पे दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत में किसके नाम से होता है, अलवार संतों के नाम से होता है। जो पल्लव वंश के शासक थे ना दक्षिण भारत में, तमिल साइड, उसमें क्या हुआ, पल्लव शासकों के समय में अलवार संत हुए, कितने, लगभग 12 के करीब हुए, 12।
उसमें से प्रमुख जैसे तिरुमंगई हो गए, ठीक है ना। एक महिला साधक भी थी, उनका नाम था आंडाल। क्या नाम था? आंडाल। तो आंडाल नाम की एक महिला संत हुई, तिरुमंगई नाम के एक फेमस संत हुए। ये वैष्णव संप्रदाय के लोग थे। इसी में से वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय, ठीक है ना, निम्बार्क संप्रदाय, कई सारे संप्रदायों का प्रादुर्भाव होता है रामानंद के द्वारा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर वैष्णव धर्म का प्रचार होता है, ठीक है ना। और इसमें हो क्या रहा है? भागवत धर्म में भक्ति, ज्ञान और कर्म, तीन माध्यम बताए गए ईश्वर को प्राप्ति के। तो अब आप बोलोगे कि वेदों में आपने नहीं बताया, क्या हुआ? तो इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको भागवत धर्म और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर इसको जोड़ूंगा। तो शैव धर्म, शैव धर्म में शिवलिंग की उपासना होती है, जिसमें उसमें भी कई सारे मत बने। जैसे वामन पुराण में 4 मत बताए गए, है ना। ये वाला आपको मैंने भागवत पुराण पूरा बता दिया, पांचरात्र आलवार वाला भी चीजें क्लियर कर दी, है ना। हाँ, रामानंद जैसे वल्लभाचार्य, है ना, रामानुजाचार्य, तो शंकराचार्य, ये सब वैष्णव धर्म के संबंधित थे, ठीक है ना। और इन्होंने पूरा प्रचार प्रसार किया। फिर इसके बाद आता है शैव में। शैव में वामन पुराण में 4 उसमें बताए गए हैं, पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत, ठीक है ना। तो इसमें पाशुपत्य सबसे प्राचीन जो शैव कहलाए, पाशुपत्य कहलाए, ठीक है ना। फिर इसमें लकुलेश नाम के एक 18 जो अपने वो थे शिव जी के अवतार थे, उनमें से लकुलेश को भी एक को माना जाता है। इस पाशुपत्य शैव में से एक आते हैं। फिर आते हैं कापालिक, जिनमें भैरव की जो इनके भैरव थे, इनके प्रवर्तक थे, ठीक है ना। और ये गुस्सैल बहुत होते थे, ठीक है ना, कपालिक वाले। फिर आते हैं कालामुख। कालामुख क्या होते थे? कालामुख जो शैव उपासक थे, वो नर कंकाल जो लेते थे, है ना, नर कंकाल खोपड़ी वाला, और उसी में खाना, उसी से पानी पीना, उसी से सुरापान, ठीक है ना, इन सब चीजों को करते थे। और क्या करते थे? ये भस्म लगाते थे, शरीर में भस्म लगाते थे। तो ये हो गए कालामुख वाले। फिर एक और हुए लिंगायत। दक्षिण भारत में लिंगायत समुदाय जो शिवलिंग की आराधना करते थे, ठीक है ना। तो उसमें आपके जो पल्लव हैं, राष्ट्रकूट हैं, चोल चाल, ये सभी ने इनका संरक्षण किया। फिर इसके बाद आता है लिंगायत में ही वसव हैं, है ना, और उन्हीं के एक गुरु थे, ठीक है ना। उन गुरु का नाम नहीं आ रहा है, तो वासव पुराण में इनका उल्लेख मिलता है लिंगायतों का। फिर आता है कश्मीरी जो शैव कहलाए, ठीक है ना। तो कश्मीरी अल्लादी कुछ ऐसा नाम था लिंगायत वाले में उनके गुरु का, ठीक है ना, बसव जी का, ठीक। वो लिंगायत समुदाय से थे, लिंगायत शैव में। कश्मीरी शैव, अब आता है कश्मीरी शैव। कश्मीरी शैव क्या थे? वो दार्शनिक और ज्ञान मार्गी थे, मतलब दर्शन और ज्ञान से शिव जी की उपासना करते थे, ठीक है। फिर आता है नाथ संप्रदाय। आपने सुना होगा मत्स्येंद्र नाथ, ये जो गोरखनाथ है ना, नाथ जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ, जब ब्राह्मणों का जो ये कर्मकांड और इनमें हर एक में वो चीजें बढ़ने लगी, तो इनमें फिर इन्होंने बाबा गोरखनाथ में सभी को एक साथ लेकर के सभी को इनकी उपासना करने का अधिकार है, इन सब को जोड़ते हुए नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाया, जिसका प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा गोरखनाथ जी ने किया। तो ये होता है हमारा शैव का। हाँ, इसी में 63 जो है, उसी पल्लव वंश और तमिल साइड पल्लव वंशों के संरक्षण में ही विष्णु जी की जो उपासना किए वो अलवार कहलाए, ठीक है ना। तो जो शिव जी के उपासक थे वो नयनार कहलाए, ठीक है ना। 63 संत ऐसे थे जो शिव जी की उपासना, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जैसे तिरुज्ञान, ठीक है ना, और अपार, ऐसा नाम है इनका, संत हैं संबंदर, ठीक है, ऐसा कुछ करके ये जो है इन ऋषियों के, वो जो नयनार संत थे 63, इनकी पूरी एक लिस्ट है, नयनार कहलाए, ठीक है। तो फिर ये हो गया शैव धर्म के। फिर आता है शाक्त धर्म। शाक्त मतलब शक्ति के उपासक, शाक्त मतलब
शक्ति के उपासक, शक्ति के उपासक में दो कहलाए, कौलमार्गी और साम्यचारी। ठीक है ना। तो शक्ति में किसका? अंबा का, दुर्गा का। समझ रहे हैं आप? पार्वती ये जो है ये शक्ति के उपासक कहलाए। और इसमें कौलमार्गी में ये पंचमकार उपासक थे। पांचवा, पहला मध्य, दूसरा मांस, तीसरा मत्स्य। मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये पांच मकार के उपासक कौलमार्गी कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? इनको अद्वैतवादी भी बोलते हैं। फिर आता है साम्यचारी। साम्यचारी ये इसकी शाक्त धर्म की दो शाखाएं हैं। ठीक है ना। शाक्त मतलब शक्ति के उपासक। तो हमारे हिसाब से विष्णु जी के उपासक भागवत वाले, शैव वाले और शक्ति के तीनों हो गए। वेदों को जानने वाले इधर हो गए। तो अब एक बात बताइए, इनको समझ लिया हमने, है ना। जैन वाले में आगम, इनका जो धार्मिक ग्रंथ है आगम है, और बौद्धों में त्रिपिटक है। तो इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं, फिर इसके बाद मैं आपको इस पूरे को जोड़ने का प्रयास करूंगा। यहां तक आपको ये पूरा समझ लिए आप सनातन तक, ठीक है ना। तो आप इसको पूरा थोड़ा सा जैन और बौद्धों को भी समझ लो। तो बौद्ध धर्म में देखो क्या हुआ। शुद्धोधन इनके पिता थे गौतम बुद्ध के, महामाया उनकी माता थी, यशोधरा उनकी पत्नी थी, रा से ही राहुल उनका पुत्र था। इसीलिए SMYR मैंने ट्रिक बना दिया। लुम्बिनी, उर्वेला और कुशीनारा, लुम्बिनी, उर्वेला, कुशीनारा, जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु। उसी प्रकार जैन धर्म में उनके पिता का नाम महावीर के सिद्धार्थ था, उनकी माता त्रिशला थी और उनकी पत्नी यशोदा थी, उनकी पुत्री अनोजा प्रिय। आ से अनोजा, रा से राहुल। बात समझ में आ रहा है? याद करने का SMYR और LUK। उसी प्रकार STYAVJP। तो V से वैशाली में जन्म हुआ, जैसे जुम्भिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति होती है, पावापुरी में उनका निर्माण होता है, ठीक है ना, मृत्यु होती है। तो ये चीज आपको इससे और इसको रिलेट करके समझना है। फिर इसमें त्रिरत्न हुए, ठीक है। इसको ट्रिक से मैंने इसको लिखा है SMYR लुक, ये याद रखेंगे आप तो शुद्धोधन, महामाया, यशोधरा, राहुल याद आ जाएगा। L से लुक, L से लुम्बिनी, उर्वेला और कुशीनारा, तीनों चीजें मैंने आपको इसमें जोड़ दी, जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, ठीक है। उसी प्रकार मैंने STYA सत्या BJP, तो सिद्धार्थ, त्रिशला, यशोदा और अनोजा प्रियदर्शनी, वैशाली, जुम्भिक ग्राम, पावापुरी। ये देखो, इसको देखा मैंने, इसको नहीं देखा, ये हम इसको बता सकते हैं। फिर आते हैं इसमें बौद्ध धर्म में 3 इसके रत्न हैं, त्रिरत्न, ठीक है ना। वैसे ही इसमें भी जैनों में ही चीजें हैं, ठीक। फिर देखिएगा 3 रत्न, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी 3 रत्न हैं। आज्ञा दा, इसमें BDS है ना, तो बुद्ध, धम्म और संघ कहलाए, ठीक है ना। बुद्ध, धम्म और संघ 3 रत्न। और इसमें बोले जाते हैं सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। आ से आचरण, ज्ञा से ज्ञान, दा से दर्शन, आज्ञा दा। तो त्रिरत्न को याद करने की ये ट्रिक हो गई। इसमें त्रिरत्न याद करने के BDS हो गई, इसका SMYR, इसका LUK हो गया, ठीक है। फिर उसी प्रकार आता है, इनके 2 शाखाओं में बट गए और ये भी 2 शाखाओं में बट गए। तो जैन जो बौद्ध थे वो महायान और हीनयान शाखा में बट गए, और जो जैन थे वे श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए। समझ रहे हैं आप? तो महायान जो शाखा थी, हीनयान शाखा क्या हो थी कि ये बुद्ध को मनुष्य मानती थी, अवतार नहीं मानती थी। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये कहती थी कि उनकी जो कही हुई अच्छी चीजें हैं उसको मानो, ठीक है ना। लेकिन ये मूर्ति पूजा की ओर अग्रसर हो गए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हुई, तो ये भी 2 शाखाओं में बट गए। फिर इसके बाद आता है, इसी में शाखा इनका भी बता देता हूं, जैनों का भी। तो श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो संत थे वो कठिन, जो अपनी तपस्या थी और वस्त्र नहीं पहनते, जैसे जैन मुनि होते हैं ना, वो दिगंबर संत हो जाते हैं। और श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, श्वेतांबर। उसमें भी 20 पंथी, तारन पंथी, थेरा पंथी दिगंबरों में भी बट गए। श्वेतांबर में भी ढम्पू थे, ढम मतलब ढंढिया,
मतलब पूजेरा, थेरापंथी, स्थानकवासी, है ना, और मंदिरों में रहने वाले, निवास करने वाले, इन सब को श्वेतांबर कहा गया। ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद आता है आपका अष्टांगिक मार्ग। बौद्धों में 8 मार्ग हैं। जैसे हमारे वैदिक सनातन धर्म में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और तब समाधि की ओर जाते हैं, उसी प्रकार बुद्ध में भी अष्टांगिक मार्ग हैं। स्मृति, अवकाश दिवस इसकी ट्रिक है। स्मृति से स्मृति, आ से आजीविका, वा से वाक, का से कर्मांत, सा से समाधि, दी से दृष्टि, वा से व्यायाम और सा से संकल्प। ये इसके 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इसी में आपका बौद्ध संगीति। ठीक है ना, तो 2 जैन संगीति हुई। ठीक है, जैन संगीति मतलब बहुत बड़ा बौद्धों का एक मीटिंग हुआ, समझ रहे हो। ऐसे ही 4 जैनों की मीटिंग हुई और ऐसे ही 4 बौद्धों की मीटिंग हुई, उनको संगीत बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक बात बताओ कि कब हुई, उसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और इसमें 2 ही हुई, 2 बार हुई। जैनों की 2 बार हुई मीटिंग और इसमें कितनी हुई, 4 हुई, याद रखिएगा। तो इसको कहां हुई, अध्यक्ष कौन थे, किनके शासन काल में हुई, समझ रहे हो। इन सभी को एक साथ लाने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई। जैसे राजगृह को मैंने राजा बोला, महाकश्यप को महाराजा बोला, आज अजात शत्रु को आजा बोला, तो इससे एक ट्रिक निर्मित हुई, राजा महाराजा आजा। तो राजा मतलब राजगृह, महाराजा मतलब महाकश्यप, आजा मतलब अजात शत्रु। तो इस लाइन से तीनों के बारे में, प्रथम संगीत के बारे में आपको ज्ञान हो गया, राजा महाराजा आजा। फिर इसी में आपका वैश्या सबका काल है, तो वैश्या मतलब वैशाली में हुई, सबका मतलब साबक मीर उसके अध्यक्ष थे, और काल मतलब हुआ कालाशोक। तो राजा महाराजा आजा प्रथम हो गया 483 ईसा पूर्व, और वैश्या सबका काल है ये हो गया 383 ईसा, 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद। ठीक है ना, वैशाली में साबक मीर और कालाशोक। फिर इसके बाद आता है पटाओ मत आशिक। पटाओ मतलब पाटलिपुत्र, मत मतलब मोगल पुत्र तिस्र। ठीक है ना, आशिक मतलब अशोक। अशोक के शासनकाल में तीसरा हुआ 250 ईसा पूर्व, तीसरी बौद्ध संगीति होती है। और चतुर्थ होती है ईसवी में, 98 ईस्वी में। ठीक है ना, कुंवर जी कंगाल हैं। कुंवर मतलब कुंडलवन, जी मतलब वसुमित्र जी, वसुमित्र जी, कंगाल मतलब कनिष्क के शासन काल में। तो इस लाइन को याद कर लेंगे आप, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। तो इस चीज को आप देखकर इन पूरे, इनके जितने भी बौद्ध संगीतियां हुई हैं उनको आप क्लियर से बता देंगे। फिर आता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, बौद्ध ग्रंथ हैं, इधर जैन का ग्रंथ है। ठीक है ना, जितने भी आपके त्रिपिटक हो गए, ये देखो, इसमें आगम बोला जाता है, इसमें त्रिपिटक बोला जाता है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और विधम्म सुबिया, इसका ट्रिक हो गया। फिर बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले कौन कौन से शासक थे, हर्षवर्धन, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजित, अजातशत्रु, गोपाल। तो हर्ष के बापा जी, ठीक है ना, हर्षवर्धन के कनिष्क, बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है, अशोक हो गया, और फिर इधर प्रसेनजित, फिर यहां गोपाल हो गया। तो ये हो गए अनुयायी शासक बौद्ध धर्म के। ठीक है ना, हर्ष के बापा जी। फिर आता है आपका, इसी में जैन धर्म के बारे में बता ही दिया, सिद्धार्थ, रसला, यशोदा, अनोजा, प्रदर्शनी, वैशाली, जुम्भिग्राम, प्राभापुरी। फिर आता है आगम। आगम मतलब जैसे हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं ना, वेद है, बौद्धों के त्रिपिटक हो गए, है ना, उसी प्रकार जैनों का होता है आगम। और इसमें 6 चीजें हैं, 6-7 चीजें हैं, 6-7। अन्नम मूछे आ उत्तर प्रदेश, अन्नम मूछे आ उत्तर प्रदेश। इसका मतलब क्या हुआ, अम मतलब अंग, नम मतलब नंदी सूत्र, मु मतलब मूल सूत्र, छे मतलब छेद सूत्र,
आ मतलब अनुयोग द्वार, उ मतलब उपांग, अप्र मतलब प्रकीर्ण। ये 7 जो हैं ये आगम कहलाते हैं और इतने भाग इसमें, ये सब चीजें इसमें जोड़कर इसको बनती हैं। तो ये हो गया अन्नम मूछे आ उत्तर प्रदेश, अन्नम मूछे आ उत्तर प्रदेश, उ प्र। क्लियर? तो ये इसकी ट्रिक हो गई। तो इसको याद करने के लिए, है ना, इसको हमने इसको बना दिया। अब जैन धर्म के कोई, जैसे बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक थे ना हर्ष के बापा जी, वैसे ही अनुयायी शासक जैन धर्म के भी हैं। कौन कौन है? कुमार खा अचौ। अचाना मतलब हमारे यहां बघेलखंड में हाथ धोने को बोलते हैं। तो कुमार खा और अचौ, तो उसमें क्या हुआ? कुमार से कुमारपाल, खा से खारवेल, कलिंग राजा खारवेल, समझ रहे हो, उड़ीसा, ठीक है ना। फिर इसके बाद अमोघ वर्ष, आ से अमोघ वर्ष, चा से चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने ही कर्नाटक जाकर फिर अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है ना, कठिन तपश्चर्या जैन धर्म की करके और अपने प्राण त्यागे। फिर उदयन देखो, उसे उदयन हो गया। तो ये हो गए जैन धर्म के अनुयायी शासक। फिर जैन संगीति, जैसे बौद्ध संगीति हुई उसी प्रकार 2 बौद्ध संगीत हुई। प्रथम तो चंद्रगुप्त के काल में ही हुआ और दूसरा ये सब मिल के किए। तो इसमें क्या हुआ? 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, तो पाटल से पटाओ और भद्र, यहां पटाओ भद्र, फिर दूसरा वल्लभी और क्षमा, पटाओ भद्र वल्लभी क्षमा। वल्लभी मतलब दूसरी हुई वल्लभी में, और क्षमा मतलब क्षमा श्रवण उसके अध्यक्ष थे। समझ में आ रहा है? तो पटाओ से पाटलिपुत्र, भद्र से स्थूल भद्र, वल्लभी से वल्लभी में हुई और क्षमा से क्षमा श्रवण अध्यक्षता में। तो ये आपको ये लाइन याद रखनी है, पटाओ भद्र वल्लभी क्षमा। तो ये चीज हो गई बौद्ध संगीत, जैन संगीति के बारे में। तो 300 ईसा पूर्व हुई और 512 ईस्वी में वल्लभी वाली हुई, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, इसके त्रिरत्न मैंने बता ही दिया। फिर इसके बाद आता है शाखा, श्वेतांबर दिगंबर में बटना भी मैंने आपको समझा दिया। तो लगभग इसमें ये चीजें पूरी हो रही हैं। मैंने वेदों के बारे में, वेदांगों के बारे में, मंडलों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, भागवत व शैव शाक्त इन सभी धर्मों के बारे में भी मैंने बता दिया कैसे कैसे चीजें। हाँ, अब मैं आपको इनको जोड़ना सिखा रहा हूं। इनको जोड़ना कैसे है तो समझिएगा। जब शुरू में हमें सिंधु घाटी सभ्यता में गए, ठीक है ना, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं, लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता थी उस दौरान किसकी पूजा होती थी? समझ रहे हैं आप? कुछ तो साक्ष्य मिला होगा। मैं वहीं से चलता हूं और आज फिर आता हूं, इन सबको जोड़ता हूं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी, किसकी पूजा होती थी? मातृ देवी। उसका इसलिए क्योंकि गर्भ से निकलते हुए एक वृक्ष निकल रहा है ना, एक स्त्री के गर्भ से एक वृक्ष निकल रहा है। इससे यह समझ में आ रहा है कि वो प्रकृति और मातृ देवी की पूजा को ज्यादा मानते थे, ठीक है ना। और उसी दौरान सिंधु घाटी सभ्यता में ही जो पत्थर के लिंग और योनियों का मिलना, मतलब जो शिवलिंग की उपासना का वहां भी साक्ष्य मिल रहा है। समझ आ रहा है? फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई धार्मिक स्थिति आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर इसके बाद आप बोलोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब आर्यों का आगमन हुआ तो आर्य क्या करते थे भाई? धार्मिक चीज, तो वो क्या करते थे? यज्ञ हवन आदि करते थे। समझ में आ रहा है? जो काम था ना वो कर्म प्रधान था। जैसे शिक्षा का काम जो भी करेगा वही ब्राह्मण कहलाएगा, रक्षा का काम जो करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, ठीक है ना। जो व्यापार और इन सब का काम करेगा वो वैश्य कहलाएगा। तो कर्म प्रधान था चीजें। कब? जब ऋग्वैदिक काल था, ठीक है। महिलाओं की स्थिति कुछ ठीक थी, ठीक है ना। पुरुष प्रधान समाज था लेकिन महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि एक प्रयोग, जिसको मैं बोल सकता हूं, एक प्रयोग होता है, ठीक है ना। और वो सकारात्मक प्रयोग करने के चक्कर में क्या हुआ कि जो ब्राह्मण था ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर ऋग्वैदिक काल में
धार्मिक जीवन और इनके सामाजिक जीवन में बदलाव आया। यज्ञ आदि तो करते ही थे, यज्ञ करते थे, अग्नि को माध्यम मानते थे, ठीक है ना, उसमें हवन करते थे जिससे उससे उनको चीजें मिलती थी, है ना। तो उस चीज को वो मानते थे, यज्ञ बलि और पूजा, इन चीजों को मानते थे, ठीक है। बलि मतलब दान, बलि मतलब दान, ठीक है। फिर ऋग्वेद में अच्छी स्थिति थी। फिर क्या होता है, उत्तर ऋग्वैदिक काल में जो ब्राह्मण का लड़का है वही शिक्षा देगा, जो क्षत्रिय का है वही रक्षा करेगा, जो वैश्य का है वो वैश्य है। अब शूद्रों का भी चीज आ गया, जोड़ लिया गया, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि स्त्रियों की दशा बिगड़ गई। स्त्रियों की दशा पहले ऋग्वैदिक काल में ठीक थी कुछ, इसके बाद थोड़ा सा उनमें कमी आई। फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि ये तो बनाया ही, लेकिन ये भी बना दिया कि भाई जब एक बात बताओ, ब्राह्मण से ब्राह्मण वाला ही कराएगा, तो जो पूजा पद्धति थी वो क्लिष्ट होती गई, कर्मकांडों में लोग फंसते गए। बात समझ में आ रही है ना। तो जो यज्ञ होता था उसमें यह हो गया कि भाई इसका फल हमें मिले ही, इसलिए उसमें इतने कठिन नियमों के साथ गुजरना चालू करने लगे, ठीक है। तो जो हमारा पद्धति थी, है ना, जो प्रकृति के करीब थी, वो कर्मकांडों में फंस गई उत्तर वैदिक काल में। इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ कि जो आर्य थे वो भी प्रताड़ित होकर भागवत धर्म की ओर चलने लगे, वैष्णव धर्म की ओर चलने लगे, शैव धर्म की ओर चलने लगे, शाक्त धर्म की ओर चलने लगे, बौद्ध धर्म की ओर चलने लगे और जैन धर्म की ओर चलने लगे। बात समझ में आ रही है। तो भागवत में वही जो मैंने आपको बताया कि भागवत नाम क्यों पड़ा, कृष्ण को भगवत कहते थे। भगवत मतलब पूज्य, भगवत मतलब पूज्य, इसीलिए इसका नाम भागवत पड़ा, है ना। भक्ति, ज्ञान और कर्म के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करने का, ठीक है ना, मथुरा के आसपास इसका केंद्र बना, ठीक है, मथुरा में इसका केंद्र बना, है ना। वैष्णव में भी वही चीज हुई, फिर शैव में भी वही चीज हुई। क्या हुआ, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को महत्व देना चालू कर दिए, किसके, कर्मकांड के जगह पे। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब 563 के दौरान बौद्धों का प्रादुर्भाव, यहां पर 540 ईसा पूर्व जैनों का प्रादुर्भाव हो रहा है, बौद्ध जन्म ले रहे हैं, जैन धर्म का नींव पड़ रही है, उसके पहले भागवत, शैव, शाक्त का नींव पड़ चुका है। इससे, इस कर्मकांड से हटकर हुआ क्या कि पांचाल और उधर विदेह के साइड एक वो चल पड़ा अभियान कि भाई इनका जो वेदों का और इन सब चीजों का कर्मकांड है ये बहुत ही क्लिष्ट होता जा रहा है, बहुत ही कठिन कर दिया है सामान्य व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। जो हमारे 16 संस्कार थे, ठीक है ना, वो जो पुरुषार्थ थे जिसमें धर्म, अर्थ, 4 पुरुषार्थ बताए गए हमारे शास्त्रों में। तो 4 पुरुषार्थों में धर्म पूर्वक, है ना, अर्थ कमाइए, धर्म अर्थ काम, धर्म से अर्थ कमाइए, उसको भोगिए मतलब काम, और तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी। इन सब से, इन 4 पुरुषार्थों से दूर हटते गए, ठीक है ना। और क्या हुआ, 16 संस्कार हमारे जो थे ये अच्छी चीजें थी, है ना। तो जो हमारा क्लिष्ट जो कर्मकांड था उसके कारण इन सब का जन्म हो रहा है, भागवत का भी, शैव धर्म का भी और शाक्त धर्म का भी। इसी दौरान बौद्धों को जैनों को दबाया जाता है, ठीक है ना। पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है ना, बौद्धों को प्रताड़ित किया। मिहिर कुल जो किसका था, हूण शासक था, है ना, शिवजी की उपासना करता था, इसने परेशान किया, कई सारे बौद्धों का कत्लेआम हुआ, ठीक है ना। गौड़ नरेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा साइड का जो एक गौड़ शासक था शशांक, इसने तो जहां पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष को ही काट दिया राजा शशांक ने,
तो ये जो अत्याचार हुए, ठीक है ना, इसी कारण इनका जन्म हुआ। फिर आप बोलोगे कि इनका विकास क्यों नहीं हुआ? भाई वही चीज हुई कि वहां पर देखो ही महायान हीनयान शाखा में, श्वेतांबर दिगंबर में, है ना, इन्होंने बोला, बुद्ध जी ने अपने एक शिष्य से कि भाई यहां पर हमारा स्त्रियों का प्रवेश दे देना हमारे इसको विकास में बाधक बन गया, ठीक है ना। इनका जैनों का देखो क्या होता था कि कई सारे राजा दान करने लगे, ठीक है ना, कई सारे राजा इनके अनुयायी बन गए। तो जब इनको दान मिलने लगा, है ना, जगहें मिलने लगी, तो भोग विलास बढ़ गया, है ना, स्त्रियों का इनके उसमें प्रवेश, ये सब कारण बने, इनके विकास को अवरुद्ध किया। जो बाकी चीजें थी तो शुंग वंश के, ठीक है ना, सातवाहन के, आंध्र राजा, ठीक है ना, और आपके हूण शासक जो शैव उपासक थे, इन सभी ने उनको रोका, ठीक है ना, इनको रोका। फिर इनके बीच पे युद्ध भी हुए, इनके बीच में युद्ध भी हुए। बाद में इनका विकास अन्य देशों में ज्यादा हो गया, श्रीलंका में हो गया, चीन की ओर आगे बढ़ गए, ठीक है ना, ये सब चीज इधर घटित होती है। फिर ब्राह्मण जो थे उनका फिर से शुंग वंश के बाद, ठीक है ना, प्रादुर्भाव फिर से हो जाता है, पुष्यमित्र शुंग जो थे, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है इसके बाद, अपने हमारे सनातन धर्म में भी रिसर्च चालू हुई कि भाई जो स्त्रियों की दशा है, जो शूद्रों की दशा है, या मतलब जो निचले तबके की दशा है, वो बिगड़ती जा रही है, वो दूर हो रहा है। इस कारण फिर इनको जोड़ने के लिए गुप्त काल में, ठीक है ना, इनको इस पद्धति को और सरल बनाने के लिए जब इन बौद्धों जैनों के द्वारा मंदिरों का निर्माण, मठों का निर्माण होना चालू हो गया, तो हमारे यहाँ के जो राजा थे, जो ब्राह्मण सनातन धर्म के उपासक थे, उन्होंने भी क्या किया कि मंदिरों का निर्माण चालू कराया। तो गुप्त काल में जो अमूर्त से मूर्त रूप में आ गया हमारा सनातन धर्म, तो आज जो विष्णु जी के मंदिर है दशावतार, ठीक है ना, और बहुत सारे बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, दक्षिण भारत में भी हमारे जो मंदिर बने, वो सब शिव जी के कई सारे मंदिर बने, विष्णु जी के कई सारे मंदिर बने। तो इन सब को मिलाकर ब्रह्मा विष्णु और महेश की परिकल्पना इन सब के होते हुए अमूर्त से मूर्ति के रूप में आ गए, ठीक है ना। मंदिरों में मूर्तियों को रखकर हम भी उपासना करने लगे, और आज वही पूरे भारतवर्ष में जारी है। तो ये थी हमारी कहानी पूरी धार्मिक ग्रंथों की, ठीक है। तो इस सब का सार ये निकल रहा है कि मनुष्य को मनुष्य मानो, है ना, क्योंकि वो चीज फिर बाद में क्या होती है, आज तो संवैधानिक रूप से भारत हमारा चल रहा है ना, तो कितना सरल है आदमी को मनुष्य की तरह जीना, ठीक है। तो किसी का भी बिना विरोध के जो हमारे वेद हैं, इन ज्ञानों को देखते हुए, है ना, अरण्यक उपनिषद सूत्रों को और बौद्ध और जैन ग्रंथों का अध्ययन करते हुए सभी का एक निचोड़ बनाकर अपने जीवन को जीना चाहिए, है ना। तो ये था हमारा धार्मिक जीवन, धार्मिक आंदोलन, है ना। तो इसको आप समझिएगा, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्री, पुरातत्व से हमारे इतिहास को जो ताकत मिली, ठीक है ना, इतिहास को समझने में हमें जो सहजता हुई, तो इस पूरे टॉपिक को हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसको आप लोग ट्रिक के माध्यम से, कुछ हो सकता है काज चीजें छोटी हो, देखिएगा और इसको याद करिएगा, ट्रिक के माध्यम से इन सबको पढ़ने का भी अभ्यास करिएगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।